चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। माजी नबील हौसला रखो यार। जानू अब मुझसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये कौन है मनूस मस्कीन जैसा कोने में? आपका बेटा है माँ जी। है इतना बड़ा बेटा? मेरी इसका मतलब है बचपन में शादी हो गई थी ना। तू रो क्यों रहा है मेरे बच्चे? माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रहा हूँ मैं। ओछो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लो भाई मोमो, तुम्हारे सेब भी आ गए। यार महमूद साहब, आप मेरी मरती माँ को छोड़कर बाहर कहाँ रंगरलियां मना रहे थे? अरे रंगरलियां कहाँ मना रहा था नबील? अरे पहले उसके लिए सूप बना के लाया हूँ, अब जाके सेब लेकर आया हूँ। अरे मरे मेरी मोमो के दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? अरे इसको ये हल्का सा बुखार नजला जुकाम है। अरे डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ। या अल्लाह, मेरी माँ की तरफ बढ़ता हुआ मलेरिया, डेंगू, कोरोना सब कुछ महमूद साहब को हो जाए, आमीन। आमीन। अरे भाई ये तुम अपनी माँ की जो बलाएं हैं ये तुम अपने ऊपर भी तो ले सकते हो, हर बात में मुझे क्यों ले आते हो बीच में? हाय आप मेरा इतना वो क्यों कर रहे हैं अमजद? महमूद नहीं, आप तो महमूद से भी ज्यादा वो रख रहे हैं मेरा। अरे भाई मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। मेरा ख्याल है माँ जी को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। जानू मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, यकीनन कोई मनूस खबर आने वाली है। तेरे ससुर की मौत की? ओ माँ जी क्या हो गया आपको? वो तो खुशखबरी होगी ना भाई। शट अप नबील। ओके जानू। अरे भाई कोई मनहूस खबर नहीं मिलेगी, मैं जा रहा हूँ मोमो की रिपोर्ट्स लेने के लिए। तब तक तुमने मेरी मोमो का ख्याल रखना है दोनों ने। पुत्र ये सूप तो मैं पी लूंगी, तू तो चूचे की यखनी ले आ मेरे लिए जरा। जानू एक गिलास मेरे लिए भी ले आओ, रो रो के ना कमजोरी सी हो गई है। हाँ। माँ जी थोड़ा सा मुझे, माँ जी बिल्कुल ही थोड़ा कर दिया बस आपने सही यार। है, अपना खा ले। 210 रुपए के आलू और 250 के टमाटर। वाह 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 वाह, उम्र गुजरी तुम्हारी मुस्तकीम बेगम के जूते खाकर। वाह क्या मुस्तकिल मिजाजी है। मुस्तकीम क्या कर रहे हो? ये नफ्सियाती मरीजों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे बेगम आपको तो पता है हम शायर हैं, जनूनी हैं और सरफिरे हैं। और मुस्तकीम तुम मेरे शौहर हैं। भाई सद अफसोस, इस संगीन और दर्दनाक हकीकत का तो हम कुछ कर नहीं सकते। और छठा जी मेरी गल सुनो, ये जो मुमताज है इसकी कोई खबर है आपको कि नहीं? अरे भी बेगम हमारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हम बावले नहीं हैं जो आपके होते हुए किसी और की खबर रखेंगे। नहीं मैं तो कह रही थी कि सुना है कि जिंदगी और मौत के बीच में झूले खा रही है। उसका जो बड़े मुंह वाला मियां है ना, वो गया है उसकी रिपोर्टें लेने। आई मस्ट से दिस इज सैड न्यूज। हाँ वैसे दुख की बात तो बहुत है। अगर ये मर गई बेचारी तो ये घर वाले तो इसके 3-4 महीने सोग ही मनाते रहेंगे, किराया ही नहीं देंगे हमें। क्या? हाँ मुस्तकीम इस महीने का किराया दे दिया ना उन्होंने। अरे बेगम इतने अच्छे नहीं है वो, आप भी जानती हैं। पिछले 1 हफ्ते से आज कल पे टरहा रहे हैं। हाय मुस्तकीम एक काम करते हैं, आज ही मांग लेते हैं, नहीं तो कल परसों ये मर गई तो जनाजे पे बैठ के किराया मांगते हो कितना बुरा लगेगा। सारे तो कहेंगे जो जी गलत है। अरे भाई ऐसे वक्त में किराया मांगना भी तो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा जोजी बेगम। अच्छा डोजी अभी तो किराया बढ़ाने का टाइम है। सोचे जरा कल परसों ये बुड्ढी मर गई तो पिंड से सारे इनके रिश्तेदार आएंगे, यहीं पे ठहरेंगे, पानी बिजली गैस सबके बिल आएंगे। अब चलो ठीक है, बड़े से बड़ा हुआ तो टैंकर के पैसे मैं दे दूंगी। अरे वाह भाई वाह जोजी बेगम, कितना बड़ा दिल है आपका। और आपको पता है ये जो बड़ा दिल होता है ये बीमारी की अलामत होता है। कोई बीमारी तो याद आया, वो ऊपर जाते हैं उसका पता लेते हैं, नाल किराए का भी पूछ लेते हैं। तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल बड़ा है, सारे पिंड को पता है कि मेरा दिल बहुत खुला है। आइए फिर आइए, तशरीफ लाइए। आइए पहले आप। नबील मियां, अरे नबील मियां कहाँ हो भाई? नबील मुस्तकीम साहब। हाय नबील क्या हुआ मुमताज को? हाय मैं मर गई। पता नहीं जी, रिपोर्टें आएंगी तो पता चलेगा। हाय मेरी मुमताज के साथ ऐसा कैसे हो गया? अरे जोजी बेगम
संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं। माँ तो मेरी है भाई। हाय तुमने है कह दिया, है नहीं थी। अल्लाह जाने वाली रूह की मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। क्या हो गया आप लोगों को यार? मेरी माँ जिंदा है। जिंदा है? वो तो किराया निकाल फिर। बात होती है यार, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूले ले रही है और आपको किराए की बड़ी है। और जब वो जिंदा है तो ऐसे ताड़े मार मार के क्यों रो रहा है? भाई क्योंकि हमारी फैमिली जो है बड़ी इमोशनल है, फिल्मी है, बात बात में हमें रोना आता है। चलिए बेगम, ताज़ियत का मेरा मतलब है यादत का वक्त हुआ चाहता है। चलो जी, एवं ही रो रो के गले का कांप फाड़ देता है। किधर जाना है? इधर आइए। कहाँ? इधर इधर आइए। इधर ये कमरा है माँ जी का। अरे भाई जोजी बेगम, पानी लाइएगा, पानी। क्या? पानी क्यों मांगे? इसे छुपा ले, इसे छुपा ले। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, ये नबील के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्यों? इसमें किसी खजाने का नक्शा है? ये मोमो की रिपोर्ट है मोमो की। अरे भाई महमूद साहब, बावले लग रहे हैं आप। क्या पागलपना मचा रखा आपने? ये तो फरमाइए कि इन रिपोर्ट्स में है क्या, और अपने आप पे काबू रखिए। इसमें लिखा है इस एपिसोड के आखिर में मामा मर जाएगी, मामा मर जाएगी, मामा मर जाएगी। जोजी जी ये रिपोर्ट है, छुपा ले ये रिपोर्ट है। ये नबील के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी यहाँ से सीधा आप ऊपर जाए और ये नबील को दिखा दे जाके, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चौथी मंजिल से छलांग लगा देगा। अरे महमूद साहब, आप बस की बात है, बताना नहीं आपने। आप रोते हुए बहुत बुरे लगते हैं। हाय मुमताज मेरी बहन, क्या हो गया कोजी तुझे? हाय मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी आखिरी एपिसोड है। और मुझे पहले ही पता था इन लोगों ने तुझे इन किया है तो ये मुझे आउट करेंगे। बड़े जालिम लोग हैं। हाय पागल खान ने मेरी बहन, तू तो जिंदगी से आउट होने वाली है। ये देख तेरी रिपोर्ट, इसमें साफ साफ बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है कि तू पल दो पल की मेहमान है। क्या मेहमान? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मेरी रिपोर्टें आ गई हैं, हमारे घर मेहमान आने लगे। यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार। कोई मेहमान नहीं आने वाला, तू खुद पल दो पल की मेहमान है। हाँ मैं मरने वाली हूँ मुस्तकीम, I love you। जी बहुत नवाजिश, आपकी ये बात दिलो जान से हमें बहुत पसंद आई, लेकिन फिल वक्त हम इसका जवाब देने में कासिर हैं इन सब की मौजूदगी में। ओए चुरलू, ओ I love you मुझे कह रही है। माँ जी आप बहुत याद आएंगी, अब जैसी भी थी तो मेरी सास ना। और तू भी मेरे साथ चलना, ऊपर जाके तो बुलबुले का सीजन 3 शुरू कर देंगे। जानू मेरा ख्याल है तुम भी साथ ही चली जाओ माँ जी के। तुम साथ मरोगी ना तो कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि माँ जी वहाँ अकेली नहीं है। ओके जानू। हाय मुमताज तो बड़ी याद आएगी। अरे हाँ, ये क्या बदतमीजी है भाई। बस क्या बताऊं, मोमो आज के एपिसोड की मेहमान है, बड़ी तकलीफ में है बेचारी। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही, क्या करूं? आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे आपको बहुत दुख हो उनके मरने का। आप तो दुआएं मांगा करते थे उनके मरने की। अरे याद है भाई, याद है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, लेकिन अब क्या करूं, लोग क्या कहेंगे ये एपिसोड देखते हुए कि मोमो मर रही है और महमूद साहब को रोना ही नहीं आ रहा। अरे मैं बहुत सीरियस एक्टर भी हूँ, तुमने मेरा फ्रॉड नहीं देखा? अरे तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को, जरा इमोशनल टच भी तो देना है ना। मगर मैं तो बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक हो सकते हैं। अब बताएं आगे क्या करना है? मैंने सब सोच लिया है, बस तुम अगला सीन देखो। भाई ये क्या, मैं क्या दूसरों के सीन देखती रहूंगी? क्या आप मुझे बुलाएंगे नहीं इस एपिसोड में? अरे तुम्हारी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, बस तुम देखती जाओ।
जानू बात तो सुनो। क्या है नबील? जानू एक काम करो, तुम माँ जी के लिए ना फ्रेश जूस का बड़े वाला जग बना लो। ये थोड़ी देर पहले तो उन्होंने सूप पिया है फिर से, और उससे पहले दर्जन भर सेब खाए हैं। सालिम औरत, तुम मेरी मरती हुई माँ का सेब गिन रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ का आखिरी एपिसोड है, उनकी खिदमत करो, शायद तुम्हारी आखिरत बन जाए। सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने, माँ जी की खिदमत में लगी हुई हूँ। 1 मिनट के लिए मैं नहीं बैठी। इतनी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी काम कराई जा रही है। खूबसूरत, ये बात भूलो कि माँ जी के कदमों के नीचे जन्नत है। उनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, मेरी नहीं। माँ माँ होती है। एक मरती हुई सास की खिदमत करोगी, हो सकता तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। मेरे कौन से ऐसे गुनाह हैं? शौहर में बेतहाशा जुल्म, नाफरमानी और गुरूर। शट अप नबील। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया? कुछ खुदा का खौफ करो। वहाँ अंदर मेरी मोमो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और तुम लोग आज भी लड़ रहे हो। लड़ नहीं रही हूँ मैं महमूद साहब, बस थक गई हूँ काम कर करके। मुझे लगता है माँ जी के लिए एक नर्स रख लेनी चाहिए, वरना मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी काम कर करके। और कुछ नहीं होता तुम्हें जानू, पापा जी को आज तक कुछ हुए? बड़ी ढीठ हड्डी हो तुम लोग। नबील बस ना भाई, लड़ना बंद करो। मेरा एक दोस्त है डीके, उसको फोन करता हूँ, वो नर्स का बंदोबस्त कर देगा। यार मैं मूसा, वो तुम मनशियात नहीं सप्लाई करता था? अरे नबील, तुम भूल रहे हो यार, वो अली इमरान है। अरे तभी तो उसके पास इतनी लंबी बड़ी सी गाड़ी है। हाँ, आप तो लेते रहे हैं ना उससे। शट अप नबील। अच्छा चले चले यार, कॉल तो करें डीके को यार, नर्स अरेंज करें। ना करता हूँ भाई, सबर करो। चले शाबाश शाबाश, जल्दी करें यार, जल्दी करें। देखता हूँ। अरे भाई जल्दी करें यार। अरे लिस्ट तो निकाल लो ना, बहुत लंबी लिस्ट है। आहा, आधा बर्स करते हैं। यकीनन आप हमारा ऑटोग्राफ लेने आई हैं। आपको ऑटोग्राफ? यकीनन आपने हमारी वो नज़म पढ़ी होगी जो अभी तक छपी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उस नज़म का एक कथा था जो हमने कोने वाली दीवार पे लिख दिया, वो तो यकीनन आपने पढ़ा होगा। जी नहीं, वहाँ बंगाली बाबा का नंबर लिखा है जो महबूब अपने कदमों पे ले आते हैं। बंगाली बाबा बहुत सच्चे हैं। उनकी बात सच्ची हो गई, लेकिन उन्होंने कहा महबूब आपके कदमों में, हालांकि महबूब हमारे दरवाजे पे है। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे ही हमने शेर लिखा था, नजर तो पड़ी होगी। जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। इसमें क्या कबाहत है, हम अभी सुनाई देते हैं। ओए की सुना रहे हैं इस चुड़ैल नु इत्थे खड़ा खड़ा? ये बेगम, हम इनको खरी खरी सुना रहे थे। बस मैं सब जानती हूँ ये क्या चल रहा है इधर, सारा कुछ और क्यों चल रहा है। ऊपर फौतगी होना ली और तुम्हें इधर खी खा करने की पड़ी हुई है। देखें, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरे और अंकल के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल सकता। अंकल! जी जी अंकल, मुझे महमूद साहब ने बुलाया उनकी बेगम की तीमारदारी के लिए। मैं नर्स हूँ। तो पहले क्यों नहीं फुटिया तुम मुंह? एवं सीन बधाई जा रही चलाको माई। ड्यूरेशन पूरी कर रही है ना, ड्यूरेशन। चल मार अंदर। आइए प्लीज, आइए तशरीफ लाइए। आइए। मैं आपकी नर्स हूँ मैडम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी नर्स है। आधी बीमारी तो नर्स को देख के ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन तुम बीमार नहीं हो नबील। जानू काश मैं बीमार होता, और अगर तीमारदारी के लिए ऐसी नर्स आती तो मैंने कम से कम 1 साल ठीक नहीं होना। नबील, बंद करो अपना ये छिछोड़पन जो है। अरे माँ तुम्हारी बीमार पड़ी हुई है और ये तुम क्या उलफोल बक रहे हो? तो क्या नाम है तेरा नर्स? यास्मीन। और मैंने आपका नहीं, इसका नाम पूछा। मेरा नाम कैसे यास्मीन हो सकता है भाई? मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। ये है तुम्हारी नर्स यास्मीन, इसका नाम है। ना इसके मुंह में जुबान नहीं है जो आप इसकी जगह पां किए जा रहे हैं। माजी टर टर टर। हाँ टर टर। अरे मैडम, महमूद साहब तो सिर्फ मेरा तारुफ करवा रहे थे। जब तक आप जिंदा हैं मैं आपकी सारी खिदमतें करूंगी, आपके सारे काम करूंगी। आज के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आप बस हुक्म करें। जानू बहू होने का सही फर्ज तो ये निभा रही है, मुझे लगता है जन्नत यही कमाएगी। शट अप नबील। सूखे जानू। चल फिर मेरे लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बना के ला। मरने से पहले आखिरी बार हलवा खाना चाहती हूँ। मरने से पहले आप आखिरी बार बहुत कुछ खा चुकी हैं माँ जी। अरे अरे, इनको ऐसे तो मत कहें। इनका जो दिल चाहे वो ये खा सकती हैं, बल्कि मैं बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए, अभी और फौरन। वेरी गुड। तबस्सुम, आसमीन से सबक सीख, ऐसे करते हैं खिदमत। हाँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते
मोमो, हाँ जी। मोमो, अगर तुम चली गई तो मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारूंगा? आपको तन्हा जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है इशफाक। सच? हाँ ना, आपने एक काम करना है, जैसे ही मुझे कुछ होता है ना, आपने भी फौरन नब्ज काट लेनी है। हाँ मसूद, वरना ऊपर जाने के बाद मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। मेरे बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? हाँ मोमो, अब इतना ख्याल तो बीवी ही रख सकती है ना। अब वो जो असलम साहब नहीं है, ये हमारी गली के नुक्कड़ पे जो है, उनकी बीवी ने ना जाने से पहले उनकी दूसरी शादी करवा दी थी। पर मोमो, मेरा दिल तो नहीं मानेगा ना ये सब करने के लिए। हाँ सच, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं ही आपका दूसरा ब्याह करा दूं? दूसरी शादी? अरे नहीं नहीं मोमो, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ रहने का सोच भी नहीं सकता। नहीं अमजद, बस आप ना इसे मेरी आखिरी वो समझे। वो क्या? वो जो इंसान मरने से पहले करता है। माफी तलाफी? और नहीं, वो जो पूरी करते ही आपको बड़ी खुशी मिलेगी। अब कोई खुशी नहीं मिलेगी मोमो, मैं अपनी हर ख्वाहिश को तुम्हारे साथ ही दफन कर दूंगा। हाँ, ख्वाहिश, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुस्तकीम। आपको मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना ही पड़ेगा और आपको शादी करनी होगी। अच्छा, देखो, लेकिन मैं ये शादी अगर करूंगा ना तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर करूंगा, ये तुम याद रखना। थैंक यू नईम, चले मुझे बाहर ले चले, मैं सबसे खिताब करना चाहती हूँ, टेलीफोनिक। आ जाओ। आओ से। अब मुमताज, तुम ठीक तो हो? इस तरह इमरजेंसी में सबको क्यों बुलाया तुमने? वो मैं मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करना चाहती हूँ। इरशाद जानो, तुम मेंटली प्रिपेयर रहना। अगर मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश ये हुई ना कि मैं तुम्हें फौरन अभी इसी वक्त तलाक दूं, तो जानो मुझे देनी पड़ेगी। शट अप नबील। ओके जानो। अरे भाई, पहले सुन तो लो, उसकी आखिरी ख्वाहिश है क्या? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं मुस्तकीम की दूसरी शादी करा दूं। हमें दिलो जान से कबूल है। ओए परा मारा है, तू क्यों मेरे मियाँ का दूसरा ब्याह कराएगी? क्यों? अरे चोची बेगम, मरते हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी करना अहम सवाब का काम है। अरे भाई, ये मेरी दूसरी शादी की बात करिए तुम बीच में काम खा। क्या आपकी दूसरी शादी? हाँ, मुझे इनकी बड़ी फिक्र है, ये मेरे जाने के बाद करेंगे क्या पता है। अरे वाह महमूद साहब, वाह, क्या किस्मत पाई है आप। बस ये शादी आज होगी, अभी होगी, 2 घंटे के अंदर अंदर होगी। ओ माँ जी, 3-4 घंटे कर ले यार। लेकिन माँ जी, इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से मिलेगा इनके लिए? मैं ढूंढूंगी रिश्ता, कमाले ज़ब्त को मैं खुद ही आजमाऊंगी। मैं अपने हाथ से इशफाक की दुल्हन सजाऊंगी। समझ नहीं आ रहा, उदास हूँ या खुश हूँ। शर्म करे महमूद साहब, शर्म। सुन शास्ता, तेरे घर में और कौन कौन है? जी यास्मीन। अच्छा, यास्मीन है तेरे घर में, वो तेरी माँ है? नहीं, यास्मीन तो मैं हूँ, घर पर तो कोई भी नहीं, मैं तो यतीम मिस्कीन अकेली लड़की हूँ। आज तू तो फिर बिल्कुल ठीक रहेगी माशाल्लाह। किस लिए? मेरे मियां अनवर से शादी के लिए। मगर वो तो बहुत बड़े हैं। उनका तो सिर्फ मुंह ही बड़ा है, बाकी उम्र इतनी नहीं है उनकी। मगर वो तो अच्छे खासे बूढ़े हैं आंटी। नहीं, उनकी शक्ल ना बचपन से बूढ़ों वाली है। मगर मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? देख, बड़े पैसे वाले हैं मुस्तकीम, अपनी जमीनें भी हैं, पेंशन भी आती है, तुझे बड़ा खुश रखेंगे। देख, एक मरती हुई औरत की ख्वाहिश ना ठुकरा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ये सिर्फ आपकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान रही हूँ। ओए मैं सदके, मैं मेरी ये शहजादी है, सुनिए मनमोड़िए। नबील, मैं एक बात पहले से क्लियर कर रही हूँ कि अगर महमूद साहब ने दूसरी शादी की ना माँ जी के कहने पर, तो मैं उनका और उनकी दूसरी बीवी का खर्चा नहीं उठाऊंगी। ओ यार, तुम्हें खर्चे की पड़ी हुई है, मैं अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। वो क्यों? वो यूं कि माँ जी मेरी शादी की भी तो ख्वाहिश कर सकती थी ना। उन्हें महमूद साहब का बड़ा मुंह नजर आ गया, मेरी दबी हुई ख्वाहिश नजर नहीं आई जो मैं सालों से दबा के बैठा हूँ। शट अप नबील, मैंने सोच लिया कि माँ जी के मरने के बाद मैं और तुम पापा के घर शिफ्ट हो रहे हैं। वो जानू, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? पापा के ऑफिस में नौकरी करना, और क्या। जालिम औरत, मेरी माँ ताजा मरी होगी और तुम मुझसे नौकरी करवाने की बात कर रही हो। यार मैं तुम्हें बता दूं,
1 साल मैं माँ जी का शौक मनाऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तुम पापा जी से कह के ना मेरा थाईलैंड का टिकट कटवा दो, मैं जाके तन्हाई में माँ जी का शौक थाईलैंड में मनाऊंगा। तुम कब्रिस्तान में भी तो माँ जी का शौक बना सकते हो ना। जानू, कब्र से याद आया कि माँ जी की ख्वाहिश है कि उन्हें पेरिस में आईफल टावर के नीचे दफनाया जाए। तो जानू उसका भी बड़ा खर्चा होगा, इंतजाम करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ना टोटल एक खर्चा बता देता हूँ ताकि तुम पापा जी को बता सको। मोहतरमा, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे नबील मुबारक हो। मुबारक, ठीक है ठीक है। अच्छा यार, मोमो, मेरा और यास्मीन का कौन सा कमरा होगा बताओ? आज से जो मेरा कमरा है ना वो आपका और आसमीन का है। मैं शकीला के कमरे में सो जाऊंगी। भाई वाह, अजीम लेडी, अजीम लेडी। कोई हमारी तो अल्लाह मियां से दुआ है कि दुनिया की तमाम औरतों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जरा तो तकड़ी बंद करो तो कमरे च चलो तो मैं दसनी आ। नहीं 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 नबील, मैं पहले से बता रही हूँ, मैं माँ जी के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी, बहुत खराटे लेती हैं। जालिम औरत, मेरी माँ का आज दुनिया में आखिरी दिन चल रहा है और तुझसे आखिरी दिन भी खराटे बर्दाश्त नहीं हो रहे मेरी माँ के। हद होती है यार। कोई नहीं पुत्र, मैं लॉन्ज में सो जाऊंगी। मैंने तो वैसे ही 1 आध दिन में मर ही जाना है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो चलो यास्मीन, हम चले ऊपर हैं। नबील भाई, याद से टाइमली माँ को दुआ दे देना तुम, हैं। और मोमो, अगर रात के किसी वक्त भी 2:30 बजे 3 बजे तुम्हें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन तुमने नबील को बताना है। आओ आओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो निकलो निकलो। भाई वाह महमूद मियाँ, वाह, वह रश का रहा आप पे, रश। बैठ जाओ जरा इधर। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुंह नहीं करो, मुझे मुंह दिखाओ। ये देखो, तुम्हारी मुंह दिखाई है, मुंह दिखाओ। ओए, ये लो ये लो ये लो। ये क्या? आपने मुझे बोला था आप मुझे सोने का सेट देंगे और ये तो सिर्फ अंगूठी है। हाँ, अभी ये रख लो, फिर मैं सेट भी दे दूंगा तुम्हें, दे दूंगा। ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई। अरे यास्मीन डार्लिंग, ये तो मेरी जहानत का कमाल है कि मोमो ने हमारा निकाह खुद करवा दिया। अरे वरना वो तो मुझे किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देती। लेकिन मोमी जानू, अगर उनको पता लग गया कि वो सारी रिपोर्ट्स फेक है तो? अरे तो क्या, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे अब तो हमारा निकाह हो गया। हाँ, ये तो है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जाओ जाओ, जाके आराम करो। मैंने सोचा ये आखिरी दूध पिलाई की रस्म होती है, मैं अपने हाथों करती चलूं। ये लीजिए please। अल्लाह, कितनी अच्छी है। अच्छा, पी लेते हैं। पिए पिए, शाबाश। मोगो, इसमें कुछ मीठा ज्यादा नहीं है? नहीं, मीठा ज्यादा नहीं हुआ है, जहर ज्यादा हो गया है। 5 मिनटों में ना आप लोगों की जानें निकल जानी है। क्या जहर? हाँ, झूठे बड़े मुंह वाले दो, सारी गलत रिपोर्टें तूने मुझे बताई हैं। अभी एक सीन पहले शकीला ने मुझे सारी असली वाली रिपोर्टें दिखा दी है कि मैं भली चंगी हूँ। आप उठ गए? इतनी जोर से ना चीखा करें। कल रात को भी आप कह रहे थे गले में दर्द है, तो मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ। दूध? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।